तो आज हम इसमें सीखेंगे क्रूड के बारे में। क्रूड होता है बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। कि डाटा को आप क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये हमारी डाटाबेस में है। डाटाबेस में जो है हमने मोंगोडीबी को स्टोर किया था। यहाँ पे ऐड कनेक्शन है। यहाँ मेरा कनेक्शन ऐड हो गया, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, मेरा सब कुछ आ रहा है। कोडिंग मैंने बनाई थी, कोडिंग में कोर्स बनाया था, कोर्स में डॉक्यूमेंट थी, डॉक्यूमेंट में क्लिक किया तो ये देखो मेरा डाटा इसमें शो होना शुरू हो गया था। और अब जो है इसमें देखेंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू प्लेग्राउंड। न्यू प्लेग्राउंड क्रिएट करेंगे और मैं यहाँ पर जो है एक फ़ाइल क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ मैं फ़ाइल क्रिएट करता हूँ क्रिएट डॉट, आपको बताया था मोंगो डीबी फॉर्मेट में, मोंगो डीबी डॉट जे एस, इस फॉर्मेट में करनी है आपको क्रिएट फाइल। अब इसके अंदर जो है कोई भी हम चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। हम जैसे लिखें यूज़, यूज़ लिखने के बाद हमने इसमें बनाया। अब देखते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ क्रोड डीबी, और क्रोड डीबी चलाने के बाद मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉक। कंसोल डॉट लॉक करूँगा और लॉक करने के बाद मैं यहाँ पे चलाऊँगा डीबी। तो डीबी चलाने के बाद जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये देखिए बड़ा सफ़ेद बटन आता है ना, ये देखो यहाँ किया, यहाँ किया, ये देखिए ये चलेगा। ये मेरा कंसोल में इसने क्रोड डीबी करना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। यहाँ मैं करूँगा डीबी डॉट, ये डेटाबेस क्रिएट हुआ है, क्रोड डीबी डेटाबेस क्रिएट हुआ है। तो डीबी डॉट, पर उससे पहले जो है हम यहाँ देखेंगे कि हमें अगर मोंगो डीबी डेटाबेस कैसे यूज़ करना होता है, तो देखें यहाँ पे आती है फाइल। हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ हम देख सकते हैं कैसे हमें, देखिए मोंगो डीबी को हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे करना है, डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है। ये देखिए डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है। ये तो इसने खैर W3 स्कूल खोल दिया। ये मोंगो डीबी क्रिएट डेटाबेस कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे मोंगो डीबी की वेबसाइट में, देखो यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस। ये देखो कैसे हमें कलेक्शन बनाने हैं, ऐसे डिलीट करना है, यूज़ करना है। ये देखो सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। यूज़, शो, डीबी डॉट यूज़र, इंसर्ट, इंसर्ट डीबी, डीबी मोंगो, में सब में कैसे चल रहा है। ठीक है, अब जो है हम इसमें आएंगे, ये डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन। चलो क्रिएट कलेक्शन मैंने यूज़र नाम से बना दिया। किस नाम से बना दिया? यूज़र नाम से बना दिया। अब यहाँ जो है आपका ये जो है क्रिएट हो गया, ये आपका एक क्रिएट कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। वैसे से बंद भी कर सकते हैं, बार बार चलाने की जरूरत नहीं है, पर इससे हमें फिर भी आउटपुट का पता रहता है। ये देखो ओके कर दिया इसने कि हाँ भैया जी क्रिएट हो गया यूज़र नाम से। अब यूज़र नाम से जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है, तो डीबी डॉट जो हमने मोंगोश में किया था उसमें जाकर यूजर्स, यूजर्स डीबी डॉट यूजर डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मैनी भी हो सकता है और इंसर्ट वन भी हो सकता है। अब इंसर्ट वन के अंदर मेरे मन में भावना आई कि मैं जो इस तरह बनाऊं कि मैं रखूँगा, नेम रखूँगा माधव कुंज बिहारी, लेकिन जो है साथ में जैसे मैं इन्वर्टेड कॉमा में रखूँगा, और बाद में मैं जो हूँ इसका प्राइस रखूँगा। मैं इसका प्राइस रखता हूँ 23। 23 के बाद जो है मैं नीचे आता हूँ, मैं देता हूँ इसका कंपनी, कंपनी होगी ओम। ठीक है, इस तरीके से मैंने ऐसे ही दे दिया। इस कंपनी के अंदर फिर प्रोजेक्ट्स होंगे, तो प्रोजेक्ट्स सपोज टू, प्रोजेक्ट्स हम कह देते हैं कि 50 होंगे। प्रोजेक्ट्स कितने होंगे? 50। अब ये क्यों कह रहा है, देखो देखो देखो, प्रोजेक्ट्स एज अ नंबर। ओके ओके, यहाँ कॉमा लगाना रह गया हमारा। जैसे हम कॉमा लगाएंगे, ये हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ से हम फिर से चला देंगे, फिर चलाया, फिर चलाया, ये देखो टपाटप सॉलिड ट्रू, ये इसमें हमारा बन चुका है। यहाँ पत्ती पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखो एक हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ होगा। किस नाम से? यूज़र नाम से।
नहीं हुआ ना? क्या करते थे? इसे क्या करेंगे? रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही देखो चकाचौंध। चकाचौंध बेटा, चकाचौंध तो गड़बड़ हो गई। ये रहा क्रट डीबी। क्रट डीबी इसमें यूज, क्रट डीबी डेटाबेस में कलेक्शन था। कलेक्शन है, कलेक्शन में जाके डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और ये देखो मेरा क्लिक हो गया। उसके बाद ये इस तरीके से इसमें चलेगा। अब अगर मैं ये कर दूँ की अगर मैं इसमें आऊँ, इसमें आने के बाद मैं इस फाइल में आऊँ और इस फाइल में आने के बाद जो है मैं इसी में आ जाऊँ और मैं इसे दोबारा चला दूँ। दोबारा चलाने के बाद क्या होगा, ये यही एक और फाइल देखो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ आऊँगा डीबी में, आया क्रूड डेटा डीबी में, देखो इसे मैं यहीं पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, इसे करूँगा, रिफ़्रेश हो जाएगा। रिफ़्रेश करने के बाद ये क्रट डीबी में आ गए, यूज़र में आ गए, डॉक्यूमेंट में आ गए। आप देखेंगे दो डॉक्यूमेंट बन गई। कितनी बन गई? दो डॉक्यूमेंट। तो जितनी बार चलाएंगे उतनी बार बंद चला जाएगा। अब यहाँ चैट जीपीटी में आएंगे, फिर से हम ऐसे और क्रिएट कर दें डमी डॉक्यूमेंट। तो देखो ये मेरे लिए क्रिएट कर रहा है कुछ, ठीक है, पर ये इसने कुछ अलग अलग नेम के लेके क्रिएट कर दिए। मैं नहीं चाहता, मैंने जो उसमें दिए हैं मैं तो उसमें क्रिएट करूँगा। मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे आऊँ, मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं मैं इस पे क्लिक करके इसको कॉपी करके यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं इसे आदेश देता हूँ कि क्रिएट सच क्रिएट। इसने मुझे जो है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके दे दिए हैं मल्टीपल्स। ये देखिए मल्टीपल्स डॉक्यूमेंट इसने मुझे क्रिएट करके दे दिए। मैंने कॉपी कोड मारा, ये मुझे मिल गया है, ये मुझे मिल चुका है। और मिलने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा। अब ये तो था इंसर्ट वन के लिए। किसका था ये? डीवी डॉट यूजर इंसर्ट वन था। मैं करता हूँ डीवी डॉट यूजर्स और मैं डॉट कर देता हूँ इंसर्ट वन, नहीं मैनी। और मैनी करने के बाद मैंने ये कर दिया, कई सारे इसमें इंसर्ट कर दिए और ये चला दिया। ये चलाने के बाद ये चला दिया। यह चलाने के बाद ये कह रहा है देखिए सब के सब टमाटर सब सेव हो गए। अब मैं इसमें देखो यहाँ आके अगर देखता भी हूँ और मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाने के बाद अपना लोकल होस्ट जो चल रखा था उस पर राइट क्लिक करता हूँ, उसे रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद क्रूड डीबी यूज़र, उसमें डॉक्यूमेंट, ये देखो डट 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 कितने सारे ऐड कर दिए उसने। ओम। और जो है जब हमने वहाँ से चला दिया तो यहाँ जो हमारा डेटाबेस चल रहा था इसमें देखो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। और रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए चमत्कार, ये देखिए चल गया, नहीं चल गया? क्रूड टीवी नाम से बनाया था पहले तो मैं, क्रूड टीवी नाम से ऐसे है। ये यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया है, रिफ्रेश करने के बाद इसे चला रहा हूँ और ये देखिए सब के सब चल पड़े इसके अंदर। ऐड हो गए कि नहीं हो गए? आओ इसमें सब ऐड हो गए और ऐड होने के बाद जो है ये सब कुछ इसमें चल चुका है। यूज़र यूज़र, उसके बाद अब हम इसमें देखते हैं कि अभी हमने जो है क्रिएट कर लिया हमने, फिर हमने जो है इंसर्ट भी कर लिया। ये देखिए हमने क्रिएट भी कर लिया, इंसर्ट भी कर लिया। इसे जो है हम ऐसे बंद कर सकते हैं यूँ, ठीक है ना? अब हमने क्रिएट कर लिया, इंसर्ट कर लिया। अब हम इसके बाद इसमें आएंगे और अब इसमें करेंगे रीड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रीड मीन्स इसका कि फाइंड करना हो, फाइंड करना हो। तो जैसे देखिए लिखेंगे लेट इज इक्वल टू db डॉट यूजर्स, जो डाटाबेस का नेम है यूजर्स मैंने नेम दिया। अब उसमें क्या करेंगे, हमें करना है फाइंड वन। फाइंड वन करना है। कौन से फाइंड वन करने हैं भैया? मुझे वो फाइंड वन करके दिखा दो जिसका मैंने क्या लिखा था। मुझे वो फाइंड करके दिखाओ जिसका जो है एक्चुअल में एक्चुअली
हाँ, मुझे फाइंड करके दिखाओ जिसका प्राइस क्या हो, जिसका प्राइस 23 है, ठीक है। हाँ, मुन्ना नहीं हुआ ये, 23 है जिसका प्राइस, क्या है, 23 है। यहाँ मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा, फिर इसे मैं ये रन कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब चमत्कार देखना नीचे, ये मुझे फाइंड करके दिखा दिया जिसका प्राइस था 23। यहाँ मैं कर दूँ, मुझे भैया वो फाइंड करके दिखा जिसका प्राइस था 24, 24 यहाँ मैंने किया, रन किया, देखो मुझे उसका प्राइस दिखाएगा यहाँ पे 24। देखना ली का 24 प्राइस था, आया मुझे आया। उसके बाद देखिए, अब अगर सपोज करिए इसमें जो है मैं किसी और का प्राइस भी कर देता हूँ 24। अब देखो बेटा चमत्कार, मैंने क्या किया यहाँ हमारा, अब देखो जिस जिसका प्राइस 24 होगा, लेकिन ये मुझे फाइंड वन ही करके दिखा रहा है, हालांकि डेबिट का प्राइस भी 24 है। मैंने क्या किया, फाइंड वन, मैंने फाइंड वन लिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से केवल फाइंड लिखूँ, फाइंड लिख के मैं जो हूँ इसे करा चला दिया, तो देखो जितने भी प्राइस इसमें 24 हैं सभी पहले हुए थे 24, तो फाइंड से इसने सारे निकाल दिए, फाइंड से इसने सारे निकाल दिए और इसने 24 कर दिया। लिली डेविड 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 डेविड, और इसने लिली डेविड जूलिया माधव और शोर, जिसने भी मतलब ये था, मतलब था इनमें ही है, ठीक है। और जो है अब आगे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कंसोल डॉट ए डॉट काउंट, क्या कर दिया मैंने, काउंट, काउंट का मतलब है काउंट, एक ब्रैकेट लगा दिया तो ये मुझे काउंट कर देगा कि कितने जो है 24 वाले कितने डॉक्यूमेंट्स थे। अब देखो मैंने बार बार इंसर्ट किया, ये 9 हो गए, कितने हो गए, ये 9 आ गए डॉक्यूमेंट, बार बार थे धड़ा इंसर्ट करते करते। अगर मुझे सारा एरे रिटर्न करना है तो टू एरे कर दूं, तो टू एरे करके ये जो मैं जितनी बार इंसर्ट कर रहा हूँ ये उतनी बार मुझे बार बार दिखाता रहेगा, बार बार। ये देखो कितने सारे इसने दिखा दिए, ये एक्चुअल क्या है, बार बार मैंने इंसर्ट मारे हैं। देखो पहले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब देखो 9 से भी ऊपर चला गया है, ठीक है ना। जितनी बार मैं दबाता रहूँगा यहाँ पे, ये मैं इंसर्ट है, या तो मैं कमेंट कर दूँ, ठीक है ना, ये और कर ना सके। अभी आगे देखते हैं, अभी हम इसमें आगे देखेंगे किस तरह से हम इसे एक्सप्रेस से कनेक्ट करेंगे मोंगो डीबी को। पीछे एक्सप्रेस सिखा था ना बैकएंड की लास्ट प्रैक्टिस में, तो अब जो डाटाबेस में कैसे हम एक्सप्रेस को मोंगो डीबी से कनेक्ट करेंगे वो आगे देखेंगे खैर। और अगर मुझे फाइंड वन करना है, या फाइंड वन जैसे मैं सर्च किया था, तो मुझे टू एरो देने की जरूरत नहीं है, कंसोल डॉट लॉग डॉट ए दे सकता हूँ, ठीक है ना। ये इस तरीके से है। उसके बाद जो है मैं अगला करूँगा इसमें अपडेट, क्या करेंगे, अपडेट कि मुझे कुछ चेंज करना है भाई, चेंज करना है तो डीबी डॉट यूजर्स, और यूजर्स के बाद मैं लिखूँ डॉट अपडेट। अब देखो बेसिकली क्या होता है बेटा, अपडेट में क्या होता है बेसिकली, करता क्या है ये अपडेट में, अगर मैं खाली अपडेट लिखता हूँ, खाली अपडेट लिखूंगा तो ये जो है मुझे केवल जो जो एग्जिस्ट फाइल है मेरी उसमें ही अपडेट कर देगा। अपडेट वन करूंगा, अपडेट वन से ये केवल एक फाइल में करेगा, अपडेट मैं नहीं करूंगा तो मेरी फाइल में कर सकता है। इसका देखो मैनी आप रिक्वेंस रेफरेंस आपको जगह यहाँ जाके दिख जाएगा, दिखा 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 दिखा, यहाँ पे देखिए मोंगो डीबी का है। और यहाँ पे आते हैं, ये देखो अपडेट वैल्यू, और ये देखो कंस्ट कर्सर अपडेट अपडेट यूज इंडेक्स डीबी, यहाँ पे जो है इसका हमें रेफरेंस देखना होगा मोंगो डीबी का। तो ये देखें यहाँ पे हम करते हैं मोंगो डीबी अपडेट करना है, तो इसमें अपडेट वन, मैनी वन, रिप्लेस वन, ठीक है ना। ये डॉट अपडेट है, इसमें डॉलर सेट को हम यूज़ करते हैं, डॉलर सेट सिंटैक्स इसमें यूज़ किया जाता है ताकि हम उसे जो है अपडेट कर सकें। तो देखिए इसमें जैसे अपडेट वन है, अपडेट वन इसमें जैसे होगा, ये साथ में डॉलर सेट लिखना पड़ता है इसमें जो है, तो ये आप इसमें जाके देख सकते हैं। अब जैसे मैं करता हूँ अपडेट भी करना हो तो भी डॉलर सेट हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आते हैं, यहाँ है, अब जहाँ जहाँ मेरा प्राइस क्या था, जहाँ जहाँ मेरा प्राइस 24 था, वहाँ वहाँ उस प्राइस को क्या करो, उस प्राइस को क्या कर दो, उस प्राइस को कर दो 1200, और 1200 से पहले हम देंगे
डॉलर सेट, डॉलर सेट, सेट देने के बाद अभी यहाँ पे हम ये देंगे, लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई बेटा, इसको भी तो ब्रैकेट में बंद करना है। यहाँ पूरा बंद किया इसको ब्रैकेट में, और ये मैंने कर दिया, लेकिन साथ में सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पहले मैं आता हूँ जरा, यहाँ इसे ऊपर करता हूँ, ये बार बार ना इंसर्ट करता रहेगा। ये जो है इसमें लिख रहे थे कि ये था क्रिएट कैसे करना है, क्रूड क्रिएट अपडेट क्रिएट, ठीक है। उसके बाद क्रिएट था, क्रिएट रीड अपडेट। अब ये अपडेट करने के बाद इसे क्या करते हैं, एक बार को ना मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इसे, ठीक है ना। यहाँ मैंने इसे कमेंट आउट किया, यहाँ भी मैं इसे क्या करता हूँ, इसे जो है इसमें क्या करते हैं, इन सबको क्या करते जाते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं बेटा। जरा ये ना क्या है, केवल क्रिएट कलेक्शन तक छोड़ दो, क्या ये बार बार जो है एक ही चीज़ जो करता रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है जो मैंने अपडेट किया है यहाँ मैंने लिख दिया। अब यहाँ मैंने सेव किया, अब देखो मैं चलाता हूँ, ये चलाती क्या होगा, मैंने क्या कहा है, जिसका प्राइस 24 है क्या कर दो, 100 कर दो, क्या कर दो 100। ये मुझे क्या दे रहा है, वार्निंग, ये देखो नल ट्रू इसने कर दिया है, और न करने के बाद, और अब यहाँ देखो एक मैच हुआ है और एक इसने क्या किया है, मॉडिफाई कर दिया है। अब इसको मैं चेक कैसे करूँगा, चेक करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अब देखिए मैं यहाँ नीचे आऊँगा, नीचे 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 मुझे कहीं 1200 नज़र आएंगे प्राइस, जहाँ 24 होगा वहाँ मुझे 1200 नज़र आना चाहिए। ये देखो बेटा 1200 आया, आया आया 1200, देखा कि नहीं देखा, 1200 आया नहीं आया, उसने एक ही कदम मैच हुआ है, तो ये देखो तुम्हारे सामने एक ही मैच इसमें हो गया। फिर अब देखो बेटा यहाँ पे हम जो है ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हम जो है अपडेट 1 भी कर सकते हैं, अपडेट 1, अपडेट 1 में भी यही करेगा ये। और मैं जो हूँ यहाँ पे यहाँ आके ये भी कर सकता हूँ कि अपडेट मैनी, अभी क्या करेगा भैया जी, सबको मैनी कर दो, ये सबको मैनी कर देगा कि सबके ही प्राइस 1200 कर दे जाए। और बट ऐसे ही मैं ये करूँगा और ऐसे मैं चलाऊँगा, ये देखो ये किया, ये किया, ये चलाएगा, ये देखो 8 है, 8 का ही 8 हो गया, ठीक है। हम मैं देखो इसे हमने मोंगो डी में जाके चेक करूँगा, मोंगो यहाँ मैं इसे कर देता हूँ रिफ्रेश, ये देखो रिफ्रेश किया, अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ 1200 1200, बेटा इसे मोंगो सेल को मैं भी नीचे कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आए, ये देखो 1200, ये 1200 पहला 1200 पकड़ा, हाँ मुझे यहाँ भी शायद अपडेट करना पड़ेगा। ये देखो क्रूड टीबी हो रहा है, पर क्रूड टीबी में यूज़र के साथ छेड़छाड़ की गई है, और यूज़र्स में 1200, बेटा 1200 तो ये रहा 1200, और 1200 में ये इसने एक में चेंज किया है 1200, बेटा ये जो है, अब अगर मैं इसके, ये हमने 24 को छेड़ा है, 24 से हमने चेंज किया है, 24 से चेंज किया है इसलिए 1200 किया है, तो इस तरह से हम करते हैं। हम यहाँ भी आके देख सकते हैं, यहाँ पत्ती में आके अगर मैं यहाँ ऊपर आ जाऊँ, और ये देखिए यहाँ मैं राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करता हूँ, और जो है क्रूड टीवी करता हूँ, यूज़र्स करता हूँ, डॉक्यूमेंट करता हूँ, डच 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 हचकियाँ हचकियाँ हचकियाँ, ठीक है, ये अलग तरीके से इसमें कर सकते हैं हम। होगा क्या, जहाँ प्राइस 24 है केवल वहीं पे चेंज होगा, वहाँ पे जहाँ 24 है केवल उसने वहीं पे से 1200 किया अपडेट मैनी में। भाई कई सारे हैं तेरे मेरे में, एक ही प्राइस नहीं है अपडेट मैनी, इसलिए मैंने इसमें नहीं कर सकते। यहाँ टर्मिनल में कुछ चांस नहीं बन रहा है, ठीक है ओके।
अब मैं करूँगा डिलीट। ये मैंने अपडेट सिखाया आपको। अपडेट सिखाने के बाद अब मैं अपडेट सिखाने के बाद आपको सिखाते हैं डिलीट। डिलीट और डिलीट के लिए मैं इस अपडेट वाले को जो है कमेंट आउट करता हूँ, नहीं तो इसका भी पंगा पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे आता हूँ, डिलीट में क्या करेगा, डिलीट ही करना है उसने, db डॉट यूजर्स। ठीक है, db डॉट यूजर्स डिलीट वन। डिलीट वन क्या करो भैया, वन किसको डिलीट करना है, जिसका जो है बेटा, जिसका जो प्राइस था ना, ये 1200 सेट था, उड़ाओ सैलरी को। प्राइस जिसका था 1200, हटा दो उसे, डिलीट कर दो। ठीक है, क्या कर दो, डिलीट कर दो। ये चलाया, ये चलाया, ये देखो, ये मेरा काम कर दिया इसने, डिलीटेड काउंट। अब मैं अगर यहाँ आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसे रिफ्रेश मारता हूँ, ये 1200 चल रहा है ना, ये देखो ये शहीद हो जाएगा अभी। और ये देखो इसमें दिखेगा ही नहीं मुझे 1200 का ही। कहीं है ही नहीं, जूलिया में भी नहीं है, उसमें रियान में भी नहीं है, कहीं है ही नहीं। अब 1200, अब 1200 इसमें कहीं है ही नहीं। देखा, इस तरह से हमने क्या किया, उसको मैं डिलीट ही कर दिया। डिलीट वन में केवल अभी डिलीट वन किया। अब मैं इसे दोबारा चलाऊँ, देखो मैं इसे दोबारा चलाऊँ तो देखो अब इसे मिलेगा ही नहीं। अभी इसे फिर मिल रहा है, मैं इसको फिर चला रहा हूँ, ये देखो फिर मैं इसे बार बार चला जा रहा हूँ। तो ये क्या होगा, इसमें जो है इसे मिलेंगे ही नहीं। ये यहाँ पे मैं इसे बार बार करूँ, इसे मैं हटा के फिर करता हूँ। ये जितनी बार करता रहेगा, ये एक्चुअल में बार बार उसे करता रहेगा, एक बार को आगे जीरो कर देगा अगर इसे नहीं मिलेगा तो। अब देखो, ये तो डिलीट वन था, अब डिलीट मैनी देखो, डिलीट मैनी में क्या करूंगा भाई, ये बार बार कौन चलाएगा, एक 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 करके मैं चलाता रहूंगा, बार बार क्लिक करता रहूंगा। डिलीट मैनी करो जिसका प्राइस है 23। अब देखो 23 जैसी मैंने किया, अब ये एक साथ फटाक उड़ा देगा। ये देखो 16 आ गया, 16 के बाद जो है मैं आ गया अपने मोंगो डीबी में। मोंगो डीबी में देख रिफ्रेश करूंगा, देखो मैं 23 प्राइस सामने दिख रहा है। रिफ्रेश मारा, 23 वाले सब उड़ा दिए इसने, सबके सब 23 वाले गायब कर दिए इसने। हो गए कि नहीं हो गए गायब, तो ये सब 23 इसने क्या कर दिए, गायब कर दिए, हुश, एकदम इसमें रहे नहीं। तो मोंगो डीबी की हमें जरूरत तो पड़ती है। ठीक है ना, फिर इसमें है 23 डिलीट वन कर सकते हैं। और इसमें कुछ जो है ऑपरेटर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, जैसे मोंगो डीबी ऑपरेटर्स। मोंगो डीबी ऑपरेटर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे जो काम होते हैं, जैसे देखो ये ऑपरेटर हैं, यहाँ पे आ गए। अब इसमें देखो एक क्वेरी प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स इसमें होते हैं, ये सब देखो इसमें ऑपरेटर में नीचे आएंगे तो ये सब दे रखे, नहीं दे रखे, ये सब ऑपरेटर इसमें दे रखे हैं, डॉट एंड डॉट ऑल्ट मैच ऑल दीज फाइंड, ये सब आप चेक करिएगा। तो इसमें जैसे आप अलग कर सकते हैं, डॉट ई क्यू होता है कि मैचेस वैल्यू दैट आर इक्वल टू स्पेसिफाइड। तो इसमें देखो अगर ई क्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसे कैसे यूज़ करते हैं, देखो यहाँ फील्ड है, फील्ड में रखेंगे वैल्यू, रखेंगे ई क्यू वैल्यू रखेंगे, जो भी उसके इक्वल वैल्यू होगी उसमें मिल जाएगी। आप इसे यूज़ करो, यूज़ करके सब पता लग जाएगा इसमें। इसमें देखो ये बैक करते हैं, बैक करने के बाद लगेगा और पढ़ सकते हैं, मैच इज द वैल्यू ग्रेटर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू, मैच इज द वैल्यू, इस तरह फलाना। तो इसमें अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है ये होगा एनी एल ई टी, ये सब आप खुद चेक करिए, देखिए कई सारे एग्जांपल इसके दे रखे हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो कई सारे इसके यूज़ बता रखे हैं, कैसे आप उसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है कई चीज़ें इसे चेक करके देख सकते हैं। इसमें जो है कई सारे एग्जांपल हैं, ये देखो इंसर्ट, एरे, मिससेलेनियस, एवोल्यूशन, एलिमेंट कैसे लॉजिकल कैसे लगाने हैं, एंड नॉट, नॉर, और ये सब कैसे यूज़ करना है, ये सब आप इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये था और यहाँ पे मैं जो है हम कर रहे थे, और जो है यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे यूज़ क्रूट। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या बनेगी, क्रिएट अपडेट, क्या आ गया, क्रिएट क्रूड, आर माने रीड, रीड में हमने फाइंड किया था, फिर क्या किया था, अपडेट, यू माने अपडेट। देखा, ये सब पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं है इसे। ये देखो ये क्या आ गया, अपडेट, और फिर अपडेट के बाद इसका था डिलीट, इसका क्या था, डिलीट था। हम इस तरह से इसे
करते थे इसे लर्न, ठीक है ना। क्रूड इसमें जो है यूज़ होता था, और इसे आप याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार यूज़ करोगे अपने आप पता लग जाएगा। ओके ओके ठीक है। तो जो है इसमें जो है ओके, इसे बाद में अब आगे समझेंगे, ठीक है।